हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो का मेरा बेसिक मोटिव है कैपेसिटेंस अक्रॉस द पीएन जंक्शन डायोड की स्टडी करना। ठीक है, क्यों आता है, कैसे आता है, कितने टाइप के होते हैं, आज ये पूरी की पूरी क्लास में देखेंगे। और वैसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एज फार एज द गेट इज कंसर्न। ठीक, बेसिकली दो अलग अलग टाइप के कैपेसिटिव इफेक्ट्स देखे गए हैं अक्रॉस दी जंक्शन ऑफ दी पीएन डायोड। पहला जो है वो फॉरवर्ड बायस में देखा गया है, दूसरा जो है वो रिवर्स बायस में देखा गया है। चलिए, तो फॉरवर्ड बायस की अगर मैं बारे में बात करूं तो फॉरवर्ड बायस के केस में इसका मतलब आपने डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग की हुई है। उस केस में आपके डायोड के जंक्शन में आपको जो कैपेसिटिव इफेक्ट देखने को मिला है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस और इन जनरल इज ऑल्सो कॉल्ड स्टोरेज कैपेसिटेंस। ध्यान देंगे, इन फ्यूचर आई विल बी रिफरिंग इट C of D, where the C stands for capacitance and D stands for diffusion or the property of diffusion. Similarly, in case of reverse bias, that means the diode is forced to operate in reverse bias. वहां भी एक कैपेसिटी इफेक्ट देखने को मिला है across the PN junction and that capacitance is called transition capacitance. Transition capacitance. ठीक है, एंड हियर इसको कभी कभी रिफर कर लिया गया है स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस। नाम आगे देखेंगे क्यों। एंड इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज सीटी। आपने वैसे एफबी और आरबी में जो कैपेसिटेंस आए हैं इसकी स्टडी एनालॉग में करनी है आपने। अगर बाय द वे आपने बीजेटी को अगर कहां रखा हुआ है, एक्टिव रीजन में रखा हुआ है, तो बेस टू इमीटर जो जंक्शन होगा है, तो जंक्शन कहां होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। तो डेफिनेटली जो बेस टू इमीटर जंक्शन के अक्रॉस जो कैपेसिटेंस फॉर्म होगा किसके बेस टू इमीटर के बीच में, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड कैपेसिटेंस होगा या डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होगा। इसको मैं वहां जाके रिफर करने जा रहा हूं C of pi से। तो आज के बाद से ध्यान देना, द C of D is also referred as C of pi when the junction is kept in forward bias and the capacitance was noticed. Similarly, आपको देखने को मिलेगा रिवर्स बायस। जब आप बीजेटी को एक्टिव रीजन में रखे हैं उस समय कलेक्टर और बेस जो होंगे वो रिवर्स बायस में होंगे। तो बेस और कलेक्टर के बीच में जो आपको कैपेसिटी इफेक्ट मिलेगा वो बिकॉज ऑफ रिवर्सल ऑफ द जंक्शन के कारण मिलेगा एंड दैट इज ऑल्सो रिफर्ड एज C of mu। तो ये आपको आगे जाके देखने को मिलेगा जब आप बीजेटी की एसी एनालिसिस करेंगे। एसी एनालिसिस में आप बीजेटी को एज एन एम्पलीफायर क्या करेंगे, यूज करेंगे। एम्पलीफायर की तरह बीजेटी तभी काम करेगा जब बेस टू इमीटर फॉरवर्ड बायस में हो। फॉरवर्ड बायस में होगा तो आप नहीं चाहते हुए भी एक कैपेसिटेंस जनरेट कर लेंगे जो किस काइंड ऑफ कैपेसिटेंस के अंदर आएगा, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। सिमिलरली बेस टू कलेक्टर आप रिवर्स बायस रखेंगे, नहीं चाहते हुए भी आप एक कैपेसिटेंस जनरेट कर लेंगे और वो कैपेसिटेंस क्या होगा, आपका ट्रांजिशन कैपेसिटेंस विच इज ऑल्सो रिफर्ड एज CU। इज दैट पार्ट क्लियर? चलिए, तो अब इसकी डिटेलिंग के बारे में थोड़ा ध्यान देना। कई बार प्रॉब्लम पूछ लेता है फॉरवर्ड बायस में जो कैपेसिटेंस आएगा डिफ्यूजन या स्टोरेज रिफर किया जाता है CDC पाई। एग्जांपल हो सकता है बेस और इमीटर के बीच का कैपेसिटेंस व्हेन बीजेटी इज वर्किंग इन एक्टिव रीजन। सिमिलरली रिवर्स बायस में जो कैपेसिटी इफेक्ट आता है उसको ट्रांजिशन या स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस बोला जाता है। और उस कंडीशन को अगर आपने नोटिस करना है तो एक एग्जांपल ले सकते हैं बीजेटी इन एक्टिव रीजन एंड यू हैव लिफ्टेड बेस एंड कलेक्टर एज द जंक्शन वेयर द स्टडी हैज टू बी मेड। ठीक है, चलिए, तो अगर इसी कहानी को अगर अपन थोड़ा सा और एक्स्ट्रापोलेट करने की कोशिश करें तो इसको एक्स्ट्रापोलेट भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल क्या हुआ, आपका फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या हो चुका है, स्मैश आउट हो चुका है। अब मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले फॉरवर्ड बायस के बारे में। फॉरवर्ड बायस में आपके पास जो कैपेसिटेंस आ रहा है वो है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस और मैंने इसी का नाम लिया है स्टोरेज कैपेसिटेंस। तो अभी मेरा जो बेसिक फोकस होगा वो होगा डिफ्यूजन कैपेसिटेंस पे। ठीक है, तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस नाम से समझ में आ रहा है कि कायदे से अगर ये आपका क्या है, लेफ्ट अगर पूरा का पूरा P लेयर है और राइट पूरा का पूरा अगर N लेयर है, तो अगर आप क्या करते हैं डायोड को फॉरवर्ड बायस में डालते हैं तो कहीं ना कहीं अगर ये क्या है P टाइप का है, ये N टाइप का है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डिफ्यूज होंगे कहां की तरफ, P की तरफ, और उनके रिकॉम्बिनेशन के कारण यहां क्या होगा, इनके पॉपुलेशन में डिक्रीमेंट होगा। सिमिलरली आपका जो होल माइग्रेट करेगा N की तरफ बिकॉज ऑफ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और ये क्या होगा, रिड्यूस होगा इन इट्स पॉपुलेशन। तो सबसे पहली बात तो फॉरवर्ड बायस्ड कैपेसिटेंस का जो इफेक्ट आता है वो आता है इफेक्ट बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। तो लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, diffusion capacitance has the governing principle as the process of diffusion। governing principle as process of diffusion। diffusion किसका, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का।
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का। जैसे ये जो है ये पूरा का पूरा कर्व बना हुआ है, किसी का नहीं, किसका बना हुआ है भाई, इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन इन पी टाइप, और ये है होल पॉपुलेशन एट एन साइड। और ये पूरा का पूरा जो डिक्रीमेंट इन पॉपुलेशन या कंसंट्रेशन हो रहा है वो केवल रिकॉम्बिनेशन के कारण हो रहा है, जिसके कारण ये घट रहे हैं। बट एनीवेज ये प्रोसेस आपने पहले पढ़ा हुआ है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन तभी होगा तगड़ा जब ये फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में होगा तो यहां से ज्यादा होल एन की तरफ जाना चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पी की तरफ जाना चाहेंगे, और ये डिफ्यूजन हमेशा सस्टेन रहेगा। आप एक चीज ध्यान देना, अगर आप किसके बारे में बात करें, अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बात करें, तो डिफ्यूजन पी और एन का थोड़ा होता है, लेकिन लास्ट में जाके एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाता है और उसके बाद डिफ्यूजन बंद हो चुका होता है। लेकिन डिफ्यूजन को अगर आपको सस्टेन करना है तो कहीं ना कहीं डायोड को फॉरवर्ड बायस में डालना होगा, सच दैट इलेक्ट्रॉन लगातार कहां जाए, पी की तरफ जाए और डिफ्यूज होते रहे इन कंटिन्यूएशन, और सिमिलरली होल लगातार कहां जाए, एन की तरफ जाए और लगातार इनका डिफ्यूजन होता रहे। तो एक चीज ध्यान देंगे, तो आप ये मत बोलेंगे कि सर ये केस तो आपको कायदे से कहां मिल जाएगा, नो बायस्ड पीएन जंक्शन के अक्रॉस नहीं मिलेगा। इस डिफ्यूजन प्रोसेस को या लगातार इस पॉपुलेशन कंसंट्रेशन को, इस प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए आपको अभी भी एक्स्ट्रा पोटेंशियल की जरूरत है, जो कहीं ना कहीं मिलेगा आपको फॉरवर्ड बायस में, इलेक्ट्रॉन इधर पी इधर। ठीक है, नेक्स्ट। तो अगर यहां से आप कैपेसिटेंस इफेक्ट विड्रॉ करने की कोशिश करें तो चलिए मैंने मार्क किया है क्या, C ऑफ D इज इक्वल्स टू चेंज इन चार्ज बिकॉज ऑफ चेंज इन अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज dV। सो मैं बोल सकता हूं dQ डिवाइड बाय ऑफ dV। इज दैट पार्ट क्लियर? यार इसको एक स्टेप और लेके जा रहा हूं मैंने क्या किया है, टाउ का मल्टीप्लिकेशन ऊपर और नीचे किया है, dQ डिवाइडेड बाय ऑफ dV। टाउ है क्या यहां पर, ये कुछ नहीं है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मीन लाइफ टाइम है। अगर आप कंसंट्रेट कर रहे हैं पी रीजन में तो आप टाउ किसका देखेंगे, इलेक्ट्रॉन का देखेंगे, और सिमिलरली अगर आप फोकस कर रहे हैं एन रीजन में तो टाउ किसका देखेंगे, होल का देखेंगे। तो चलो मैं अभी कंसंट्रेट कर रहा हूं किस पे, मान लिया मैंने एन साइड पे, किस पे, एन साइड पे। और या फिर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं लिख सकता हूं, मैं अभी केवल कंसंट्रेट कर रहा हूं ये, तो मैं कैपेसिटेंस निकालना चाह रहा हूं, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस एट एन साइड। तो बाकी तो सब ठीक है, और यहां जो आप टाउ लेंगे वो क्या लेंगे, टाउ पी लेंगे, टाउ पी लेंगे। क्यों? क्योंकि आप बेसिकली यहां डिस्कस करने जा रहे हैं मीन लाइफ टाइम ऑफ होल। तो मैं लिखूंगा टाउ जो है वो कुछ नहीं है, मीन लाइफ टाइम ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, मीन लाइफ टाइम ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। ये होने जा रहा है टाउ पी dQ डिवाइड बाय dV। तो यहां से होने क्या जा रहे हैं, तो CDN यहां से आप निकाल सकते हैं, Q डिवाइडेड बाय टाउ जो होगा वो कुछ नहीं है, चार्ज डिवाइडेड बाय ऑफ टाइम विच विल बिकम अ करंट। विच करंट इट इज, इट्स अ फॉरवर्ड बायस्ड डायोड करंट, DI डिवाइडेड बाय dV, where the tau P is nothing but the minority charge carrier mean lifetime tau of P। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान देना, CDN का मतलब मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस टुवर्ड्स एन साइड निकालना चाह रहा हूं। कई बुक में CDP इक्वल्स टू टाउ पी दिया होता है, इसका मतलब वो CD निकालना चाह रहा है किसके कारण, बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द होल के कारण। तो डू नॉट गेट कंफ्यूजन इट। तो ये मैं बोल सकता हूं ये है कैपेसिटेंस, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस एट एन साइड, या फिर डिफ्यूजन ऑफ होल के कारण जो कैपेसिटेंस आया है, कैपेसिटेंस बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ होल। ठीक, तो ये होगा टाउ पी DI डिवाइडेड बाय ऑफ dV। ठीक है, DI डिवाइडेड बाय ऑफ dV। चलो एक स्टेप और आगे जाते हैं। अगर बाय द वे आपका डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, मैंने मान के चला है कि जो फॉरवर्ड बायसिंग भी है वो अच्छी खासी है, इसका मतलब इट इज केप्ट इन एडिक्वेट फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन। तो डायोड करंट जो I होता है, डायोड करंट जो I होता है, ये डायोड करंट I फॉलोज रिवर्स सैचुरेशन करंट I नॉट e टू द पावर V डिवाइडेड बाय ऑफ न्यू VT। यही होता है कब के केस में, जब आप एक एडिक्वेट फॉरवर्ड बायस पे रखे हुए हो अपने डायोड को, मच ग्रेटर देन 1। ठीक, और आपको यहां से निकालना क्या है, DI बाई D निकालना है। I क्या है यहां पर, फॉरवर्ड बायस डायोड करंट है, और V जो है वो है अप्लाइड फॉरवर्ड बायस पोटेंशियल, ये VA है। ठीक, तो यहां से आप DI बाई DV निकालें तो ये आएगा I नॉट, बाहर आएगा न्यू VT और बचेगा e टू द पावर V डिवाइडेड बाय ऑफ न्यू VT। आप चाहें तो इसको थोड़ा फिर से रीअरेंज कर सकते हैं, आप इसको फिर से क्या लिख सकते हो, फॉरवर्ड बायस्ड डायोड करंट I डिवाइडेड बाय ऑफ न्यू VT। तो यहां से आपका CD निकल के आया है, ध्यान देंगे टाउ पी तो पहले से था, टाउ पी
डी आई बाई डी वी निकालना था, वो कितने के बराबर है, आई डिवाइडेड बाई ऑफ न्यू वी टी के बराबर है, न्यू वी टी के बराबर। तो कल के दिन सी डी इज इक्वल्स टू टाउ पी इंटू आई डिवाइड बाई न्यू वी टी, किसका हुआ, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस बिकॉज ऑफ होल। और अगर आपने सी डी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, सो इट विल बिकम टाउ ऑफ एन आई डिवाइडेड बाई ऑफ न्यू वी टी, न्यू वी टी। ये क्या है, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस बिकॉज ऑफ, ये क्या है, होल है, कहां डिफ्यूज करेगा, डेफिनेटली एन साइड में, और ये होगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहां डिफ्यूज करेगा, कहां डिफ्यूज करेगा, एट पी साइड। अग्री करते हैं। अब यहां ध्यान देना, तो कल के दिन अगर आप इसका कर्व बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब जैसा जैसा आपका आई बढ़ेगा, जैसा जैसा आपका आई बढ़ेगा, लीनियरली आपका क्या होगा, सी डी भी बढ़ेगा। या फिर दूसरे तरीके से बोलूं, आई को आप बेसिकली इन्फेंड कर सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ई टू द पावर वी डिवाइडेड बाय ऑफ न्यू वी टी, एंड हियर ऑल्सो। तो ओवरऑल कंडीशन ये है मेरे भाई कि कल के दिन आपने अप्लाइड फॉरवर्ड बायस वोल्टेज वी ए के वर्सेस अगर सी डी कर्व को ड्रॉ करने की कोशिश की, ऑल्दो सी डी एंड आई के बीच का रिलेशनशिप क्या है, लीनियर है, लेकिन सी डी और वी के बीच का रिलेशनशिप क्या है, एक्सपोनेंट है। अगर एक वर्स्ट कंडीशन मान के चलता हूं कि कायदे से आपने जो वी लगाया है वो जीरो लगाया है, वी लगाया है वो जीरो लगाया है, तो वैल्यू क्या होगी, टाउ पी इंटू आई नॉट डिवाइड बाय न्यू वी टी, कहीं यहां से स्टार्ट होगी। मैं इसको बोल सकता हूं कितना, टाउ पी या टाउ एन जो भी बोल सकते हैं। और जैसे जैसे आप वी ए बढ़ाते जाएंगे, एक्सपोनेंशियली आपका सी डी क्या करता जाएगा, रेज करता जाएगा। तो एक चीज तो मुझे समझ में आया कि कल के दिन फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज वी एफ अगर इंक्रीज करेगा, सी डी इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। दूसरी चीज, आपको सी डी कब देखने को मिला, फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में। और कल के दिन सी डी नेट निकालना है आपने, सी डी नेट, सी डी नेट। तो सी डी नेट जो होगा वो कायदे से इसका और इसका क्या होगा, लीनियर सम होगा। तो सी डी नेट जो होगा, या फिर नेट डिफ्यूजन कैपेसिटेंस सी डी एन और सी डी पी के लीनियर सम के बराबर होगा। ठीक, तो आपको एक फेयर आइडिया आ गया होगा कि ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट आया है वो कहां से आया। भाई कुछ नहीं है, आपने क्या किया है, सबसे पहले फॉरवर्ड बायसिंग में बायस किया है अपने डायोड को, और वो बायसिंग करने के कारण यू हैव गॉट द टू डिफरेंट वैरायटीज ऑफ कैपेसिटेंस एंड दे आर दिस। अग्री करते हैं। तो सी डी नेट आपका निकल चुका है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जैसे जैसे आप फॉरवर्ड बायसिंग बढ़ाएंगे सी डी इंक्रीज करेगा। सिमिलरली अगर आप आई से कनेक्ट करेंगे तो सी डी लीनियरली कनेक्टेड होगा, वी ए से कनेक्ट करेंगे तो एक्सपोनेंशियली कनेक्टेड होगा, और सी डी नेट जो होगा दे विल बी लीनियर सम ऑफ सी डी एन एज वेल एज सी डी पी। ठीक, तो अब ये बात हुई फॉरवर्ड बायस्ड कैपेसिटेंस, जिसको मैंने नाम दिया था डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। अब मैं बात कर रहा हूं रिवर्स बायस्ड कैपेसिटेंस, आरबी के बारे में, और ये है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, टीसी, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। चलिए, ये डिस्कस करने से पहले आप सिचुएशन क्लियर रखना। आपका सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, अग्री करते हैं। अब ध्यान देना ओवरऑल ये कंडीशन है कैसी। मान लीजिए अगर आपने क्या किया है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो वी अक्रॉस द जंक्शंस के बारे में स्टडी करनी है। चलो, तो रो वी कुछ ऐसा ही होगा, ये कुछ नहीं है, ये है आपका रो वी। अगर ये आपका पी साइड है और ये आपका क्या है, एन साइड है, तो आपका रो वी केवल जंक्शन के अलोंग एग्जिस्ट करेगा। और मैंने जो एग्जांपल लिया है वो लिया है अभी अब्रप्ट जंक्शन का। तो अब्रप्ट जंक्शन का अगर आपने एग्जांपल लिया है तो कुछ कहानी ऐसी होगी, पी साइड में निगेटिव रो वी होगा और एन साइड में क्या होगा, पॉजिटिव रो वी होगा, बिकॉज ऑफ द निगेटिवली आयनाइज्ड एक्सेप्टर एज वेल एज डोनर एटम। वैल्यू कितनी होगी इसकी वैल्यू होगी, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड देखना चाह रहे हैं, माइनस क्यू टाइम्स ऑफ एन ए, और यहां वैल्यू होगी क्यू टाइम्स ऑफ एन डी। ये तो देखा हुआ मैंने, ठीक है। और ये केस है जब आपने एक वोल्टेज लगा के रखा हुआ है वी। लेकिन कल के दिन अगर आपने एडिशनल रिवर्स बायस वोल्टेज लगाया, मैंने देखा हुआ है कि कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, डिप्लीशन रीजन पहले से वाइडन होगा, क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर ये वाइड हो रहा है, ये ध्यान देंगे, अगर ये वाइड हो के बाय द वे इसने अपने डिप्लीशन विड्थ की वैल्यू को बढ़ा लिया, और ये किस केस में है, ये नया जो डिप्लीशन विड्थ है, मान लिया V प्लस अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज, जिसको मैंने मार्क किया है DVR। तो आपने एक स्मॉल रिवर्स वोल्टेज लगाया जिसके कारण आपका डिप्लीशन विड्थ क्या हो चुका है, पहले से इनलार्ज हो चुका है। तो जितना चार्ज यहां एक्सेस हुआ उतना ही चार्ज यहां भी एक्सेस होगा।
क्यों? क्योंकि डिप्लीशन विड्थ में आएंगे कैसे? जो आपका नॉन न्यूट्रलाइजेशन कंपोनेंट नॉन न्यूट्रलाइज होगा वो कुछ नहीं होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन माइग्रेट कर जाएंगे यहां से यहां या यहां से यहां, तो जितने भी एक्सेस चार्ज कैरियर के कंपोनेंट आएंगे वो दोनों साइड में क्या होंगे? सेम होंगे। ये आप मान लो ये है आपका माइनस ऑफ एक्स पी और ये मान लो आपका एक्स ऑफ एन, एक्स ऑफ एन, ठीक है। तो यहां से भी एक कैपेसिटेंस का इफेक्ट देख के समझ में आ रहा है कि C इज इक्वल्स टू ऑफ dq डिवाइडेड बाय ऑफ dv। आप q को ले सकते हैं q डैश कि कायदे से आपने रिवर्स वोल्टेज जितना डीप रखा है उसके रिस्पेक्ट में आपके q डैश में कितना चेंज आया है वो बेसिकली आपको देने जा रहा है कैपेसिटेंस का इफेक्ट C। और ये कैपेसिटेंस प्योरली आ रहा है नॉट बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, इट्स अ प्योरली बिकॉज ऑफ वेयर इट हैज गॉन ट्रांजिशन कैपेसिटेंस या स्पेस चार्ज रीजन। तो ये पूरा का पूरा कैपेसिटेंस जो आ रहा है वो केवल आ रहा है किसके कारण? स्पेस चार्ज रीजन के कारण या पूरे के पूरे डिप्लीशन रीजन के कारण, एंड दैट इज व्हाई द नेम हैज बीन गिवन दिस। अग्री करते हैं? तो ये C चाहे आप यहां से निकाल लो या यहां से निकाल लो, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। तो चलिए अगर मैं राइट की स्टडी कर लेता हूं, एन साइड की स्टडी कर लेता हूं, तो C निकाला जा सकता है। C इज इक्वल्स टू, ध्यान देंगे, d dVr, और ये होगा Q टाइम्स ऑफ ND इंटू XN। ऐसे कुछ होने जा रहा है। Q टाइम्स ऑफ ND तो ठीक है, और जितना आपका क्या होगा XN में चेंज आएगा, जितना भी XN में चेंज आएगा वो बेसिकली, जितना भी चेंज इन XN आएगा वो बेसिकली चेंज रिफर कर रहा है द चेंज इन Q डैश। अगर ये बढ़ता जाएगा तो डेफिनेटली डी क्यू डैश की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। या क्यू डैश में वेरिएशंस क्या होता जाएगा? डीपेंड होता जाएगा। तो C को आप ऐसे भी रिफर कर सकते हैं। तो C इज गोना बी Q कांस्टेंट, डोपिंग डोनार कंसंट्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि मैंने माना हुआ है कि अभी भी क्या है? यूनिफॉर्मली डोप्ड केस है, ठीक। बचेगा यहां से D, ठीक है, dVr x of n, and that will be the capacitance CT, we can call it CT, that's fine. CT is equals to Q and D, that's also well and good. XN की वैल्यू आपने अब्रप्ट जंक्शन में देखी हुई है, which was equals to of dVr। चलो XN की वैल्यू फीड करते हैं। the value of XN was equals to of ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन, किसका? आपके बेस मटेरियल का, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। एप्सिलॉन ऑफ S हो सकता था या क्या हो सकता था? जर्मेनियम हो सकता था। साथ में था V बिल्ट इन प्लस रिवर्स वोल्टेज लग रहा है तो यहां प्लस होगा, और रिवर्स अप्लाइड वोल्टेज को मैंने VR मार्क किया क्योंकि मैंने पहले भी ये क्लियर रखा हुआ है कि कायदे से आपका जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का इफेक्ट आएगा वो रिवर्स बायसिंग में आएगा। डिवाइडेड बाय ऑफ Q इनटू, आप किसकी स्टडी कर रहे हैं? N साइड की स्टडी कर रहे हैं, यही है N साइड की। तो ये होगा Na ND, यही कुछ था। ये टू द पावर हाफ, तो यहां CT की वैल्यू निकालना भी आसान है। Q टाइम्स ऑफ ND, जो कांस्टेंट कंपोनेंट है सबको बाहर फेंको। बाहर फेंकने का मतलब Na डिवाइडेड बाय ऑफ ND टू द पावर हाफ, तो बाहर आई गया, इनटू 1 अपॉन Na प्लस ND टू द पावर हाफ भी बाहर आ गया, टू द पावर हाफ भी बाहर आ गया। साथ में 2 एप्सिलॉन Q डिवाइडेड बाय टू द पावर हाफ भी बाहर आ गया। तो सब चीज तो बाहर आ गया। Q ND बाहर था, साथ में आपने इसको बाहर ले आया टू द पावर हाफ, इसको बाहर ले आया टू द पावर हाफ, ये भी बाहर आ गया हाफ, ठीक है। अब केवल डिफरेंशिएशन इस कंपोनेंट का होने जा रहा है। कितना होगा भाई मेरे इसका डिफरेंशिएशन? तो मुझे पता है x टू द पावर हाफ का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है हाफ इनटू रूट x एट डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये होगा हाफ, और डिनोमिनेटर में होने जा रहा है कितना? देखो कहां गया ये, V बिल्ट इन प्लस ऑफ VR, V बिल्ट इन प्लस ऑफ VR, ऐसे कुछ है। सो CT जो आएगा वो होगा Q ND Na ND to the power half 1 divided by Na plus ND half 2 epsilon to the power half divided by Q 1/2 V built in divided by VR। अब एक चीज और ध्यान देना, ये तो हुआ आपका CT की वैल्यू। किसकी हुई? CT की वैल्यू। अगर एक स्टेप और आगे जाता हूं मैं, यहां से एक स्टेप और आगे जाने का मतलब ये है कि अगर आप इसको थोड़ा सा अगर क्या करोगे, आप री इन्वेंट करोगे ना, री इन्वेंट कैसे करोगे? देखो
समझने की कोशिश करना, नहीं तो अभी पंगे में आ जाओगे। ध्यान देना, Q साथ में ND और ND ये आपस में डिमाइज हो चुके होंगे और बचेगा ND टू द पावर हाफ। तो ये टोटल बचा Na ND डिवाइडेड बाय ऑफ Na प्लस ND, यही है कुछ टू द पावर हाफ। तो इसके साथ है, ये भी है साथ में, देखो 2 एप्सिलॉन इंटू Q। ठीक, आप अगर चाहें तो इसको 2 और 2 को अगर कैंसिल करेंगे तो डेफिनेटली जो 2 आएगा वो नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आ गया, ये 2। ठीक है, साथ में बचा आपके पास V बिल्ट इन टू द पावर हाफ, यही है। और अगर आप Q को भी थोड़ा अगर क्या करना चाहें, स्मार्टली प्ले करना चाहेंगे, तो Q जो आएगा वो कहां आएगा, ऊपर आएगा, ऐसे कुछ है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये Q और Q स्मैश करके कहां आएगा, न्यूमरेटर में आएगा। ये ND स्मैश करके न्यूमरेटर में आएगा। Na तो ऑलरेडी न्यूमरेटर में ऊपर आ गया, ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में इफेक्ट है। सिमिलरली आप 2 और किसको, 2 को तो आपने स्मैश किया या कर लिया है, ये कहां आएगा, फिर से डिनोमिनेटर में आएगा। ओवरऑल द कंप्लीट कंपोनेंट हैज बीन डन। तो CT जो दिख रहा है आपको, इट्स अ Na ND Q एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 2Na प्लस ND Q V बिल्ट इन प्लस VR टू द पावर क्या है, हाफ है। ठीक, लेकिन शायद आपने इस चीज को ध्यान दिया या नहीं दिया, आप अगर एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय ऑफ W करें, W क्या था, डिप्लीशन विड्थ ऑफ द अब्रप्ट जंक्शन और यूनिफॉर्मली डोप्ड जंक्शन, कितना था ये वैल्यू, अगर आप रिकॉल करें द वैल्यू वाज कितना था, ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन V बिल्ट इन प्लस ऑफ VR डिवाइडेड बाय ऑफ Q इनटू डिनोमिनेटर में था Na पैरेलल विद ND और कंप्लीट टू द पावर हाफ। तो आप जब इनको मैच करेंगे ना, यू आर गेटिंग वेरी सेम वैल्यू। आप केवल वैल्यूज रख के देखना, तो इसमें और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है, जब आप एप्सिलॉन और W को डिवाइड करेंगे तब भी जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम है। तो आज से मुझे एक चीज तो समझ में आ गया कि जो CT है या ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है वो किसके बराबर है, एप्सिलॉन डिवाइड बाय W के बराबर है। जहां एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ योर सिलिकॉन या जर्मेनियम है, और W क्या है, यहाँ इसका डिप्लीशन विड्थ है। आप कैलकुलेट करके देखना, ये वैल्यू पूरा का पूरा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन गया, जब पूरा का पूरा कैलकुलेशन करेंगे ये और ये वैल्यू क्या करती दिखेगी, मैच। तो आज के बाद से ट्रांजिशन कैपेसिटेंस को अलग से पूरा का पूरा फॉर्मूला याद रखने की बजाय याद रखो आप एप्सिलॉन बाय W। लेकिन मजेदार चीज ये है, एप्सिलॉन बाय W आपने इससे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में भी देखा था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में C कितना होता था, एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय ऑफ डिप्लीशन विड्थ, या फिर कल के दिन प्लेट के बीच का डिस्टेंस W। A यहां से नदारद है, तो A यहां नदारद है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो कैपेसिटेंस है वो नेट वर्थ ऑफ कैपेसिटेंस नहीं है, वो कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया है। तो मैं इसको मार्क कर सकता हूं C'T। तो आज के बाद से ध्यान देना है, पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है ना, ये पूरा का पूरा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय W, वो किसका फॉर्मूला है, कैपेसिटेंस which is nothing but the transition capacitance per unit area। ये क्या है, C'T जो है वो है कैपेसिटेंस ऑफर्ड बाय द डायोड इन रिवर्स बायस एंड दैट टू पर यूनिट एरिया। तो कल के दिन आपको अगर एग्जैक्ट वर्थ ऑफ CT निकालना रहा, तो कैसे निकालेंगे, CT निकालना रहा तो ये होगा A क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू CT डैश, और यहां से निकलेगा आपका नेट वर्थ ऑफ द कैपेसिटेंस। तो आज के बाद से ध्यान देना, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस में CT की वैल्यू जो होगी वो होगी एप्सिलॉन सिलिकॉन या जर्मेनियम A डिवाइडेड बाय ऑफ W क्या है, यहां पर डिप्लीशन विड्थ है, और A जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द डायोड है जिसके अक्रॉस आपका जंक्शन फॉर्म हुआ है, या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द जंक्शन बोल सकते हैं। ये है CT एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय W का गेम। तो आज के बाद से एक चीज ध्यान देना कि कायदे से आपका जो क्या है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस वो किसकी तरह काम करता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरफ काम करता है। तो आप केवल यहां से ये भी आउटकम याद रखेंगे, सो दैट विल बी मोर देन एडिक्वेट। CT इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय ऑफ कितना, W। लेकिन मजेदार फैक्ट ये है कि अगर आप CT को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, देखो वहां से है कहानी क्या, तो CT इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय ऑफ W, और W अप्लाइड वोल्टेज पे कैसे डिफाइंड होगा ये आपने पढ़ा हुआ है। W थोड़ा ध्यान देना, इज
proportional to the V built in plus VR to the power half। किस केस में? अब्रप्ट जंक्शन के केस में। अब्रप्ट, और वो भी किसका? यूनिफॉर्मली डोप्ड अब्रप्ट जंक्शन के केस में। W जो था वो था, थोड़ा ध्यान देना, V built in प्लस VR to the power 1/3। किस केस में? लीनियर जंक्शन के केस में, जंक्शन के केस में। और अगर आपने हाइपर अब्रप्ट केस में n इक्वल्स टू 2, 3, 4 जो भी लिया, तो W जो होगा वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी V बिल्ट इन प्लस VR टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई ऑफ n+2। किस केस में? हाइपर अब्रप्ट के केस में, हाइपर अब्रप्ट के केस में। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि आप किसी भी टाइप की डोपिंग प्रोफाइल रखें, अगर आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो W बढ़ेगा, और W बढ़ेगा तो CT क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी ही होगी। नेक्स्ट, और कल के दिन थोड़ा सा इसको ख्याल रखना कि आपका केस क्या है। अगर गेट में कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि किस टाइप की डोपिंग प्रोफाइल हुई है, आप मान के चलेंगे जो डोपिंग प्रोफाइल हुई है वो किस केस की हुई है? अब्रप्ट क्या हुई है या यूनिफॉर्मली डोप्ड डोपिंग का केस है। तो CT को मैं एक स्टेप और भी आगे बढ़ा सकता हूं। CT इज इक्वल्स टू, या फिर CT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय ऑफ W। अगर मैंने अब्रप्ट का केस लिया है तो W को लिख सकता हूं मैं क्या? V बिल्ट इन प्लस VR टू द पावर हाफ। मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्ट्रक्चर इसलिए लिया, क्यों? क्योंकि W बाकी कई कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, लेकिन अगर मैंने कंस्ट्रक्शनली अगर हर एक डिटेल्स को सेम माना है, इसका मतलब V बिल्ट इन कांस्टेंट है, एप्सिलॉन Na ND कांस्टेंट है, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं सर W जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V बिल्ट इन प्लस VR टू द पावर हाफ होगा। तो यहां से एक चीज कंक्लूजन तो निकाल सकता हूं मैं। अब ध्यान देना, कल के दिन अगर मैं CT नॉट अगर मैंने माना हुआ है कैपेसिटेंस या ट्रांजिशन कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज नो रिवर्स बायसिंग, इसको मैंने माना है CT नॉट, उस केस में क्या होगा? एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाई, केवल नीचे में होगा V बिल्ट इन टू द पावर कितना होगा? हाफ होगा। ऐसे ही कुछ होने जा रहा है। आपने मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। आपने करना है 1 और 2 को डिवाइड, 1 एंड 2 को डिवाइड, तो ये होगा CT डिवाइडेड बाई CT नॉट। एप्सिलॉन A गया, बचेगा क्या यहां से? बचेगा क्या यहां से? ये होगा V बिल्ट इन डिवाइडेड बाय ऑफ V बिल्ट इन प्लस ऑफ VR टू द पावर हाफ। तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस एट एनी रिवर्स वोल्टेज VR डिवाइडेड बाय द ट्रांजिशन कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल रिवर्स बायस, रिवर्स बायस की वैल्यू 0 है, उस केस में ये होगा 1 डिवाइडेड बाय ऑफ 1 प्लस VR बाय V बिल्ट इन टू द पावर हाफ। और ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है, जब मैं न्यूमेरिकल लूंगा तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, बट यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में ये आया। सबसे पहली बात तो जो आपका क्या है, रिवर्स बायस में आपने जो कैपेसिटेंस देखा वो कहीं ना कहीं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की तरह बिहेव कर रहा था, जिसकी वैल्यू आई एप्सिलॉन AW। कल के दिन ये कहानी ऐसी होगी कि कल के दिन आपने एक डायोड लिया, ये मान के चल रहा हूं ये 3D में इसका डिप्लीशन रीजन है। ये क्या है? इसका डिप्लीशन रीजन है, ये इसका डिप्लीशन रीजन है। एक साइड आपके क्या होंगे? आयनाइज्ड निगेटिव आयन्स होंगे, और एक तरफ क्या होंगे? आयनाइज्ड पॉजिटिव आयन्स होंगे। बाय द वे ये क्या है? निगेटिव आयन का रीजन है, और ये क्या है? पॉजिटिव आयन का रीजन है। ये मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? डिप्लीशन रीजन के बारे में। तो ये जो है ना, ये टोटल जिस रीजन में रो V एग्जिस्ट करता है वो होगा आपका डिप्लीशन विथ W। किस मटेरियल का है पूरा का पूरा जंक्शन बना हुआ? भाई डेफिनेटली या तो सिलिकॉन का या बना होगा या जर्मेनियम, वहां यूज करेंगे आप इसका एप्सिलॉन की वैल्यू। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया A होगा ना, वो कुछ नहीं होगा, ये रीजन जो होगा वो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया A होगा। कल के दिन अगर आपने सर्कुलर अगर क्या यूज किया, डायोड यूज किया है, तो पाई आर स्क्वायर से निकाल सकते हो, और रेक्टेंगुलर डायोड यूज किया है तो आप किससे निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल से निकाल सकते हैं। सो आई थिंक इट विल बी मोर देन एडिक्वेट टू अंडरस्टैंड कि मैं यहां बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूं। तो यहां से कंक्लूड कर लेंगे। कंक्लूड का मतलब ये है, लिखेंगे कंक्लूड का मतलब आप बात कर रहे हैं CT और किसके बारे में? CD के बारे में। तो पहला पॉइंट कहां एग्जिस्ट करता है? ये रिवर्स बायस में, और ये कहां एग्जिस्ट करता है? फॉरवर्ड बायस में। दूसरा CT को मैंने क्या बोला था? ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, और इसको बोला था डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। तीसरा अगर आप VR रिवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज को अगर इंक्रीज करेंगे तो CT डिक्रीज करेगा,
और यहां अगर आप फॉरवर्ड वोल्टेज VF को इंक्रीज करेंगे, CD इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका कर्व भी बना सकते हैं। कर्व कुछ ऐसा होगा, कहाँ आएगा, रिवर्स बायस में लेफ्ट की तरफ आएगा, नीचे डिक्रीज करेगा जैसे आपका क्या हो रहा है, वोल्टेज V इंक्रीज हो रहा है, और ये होगा कुछ इंक्रीजिंग इन नेचर, ये होगा V, आप बोल सकते हैं इसको C ऑफ T और इसको बोल सकते हैं C ऑफ D। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कायदे से जब न्यूमेरिकल करेंगे तो थिंग्स विल बी इवन क्लियर, बट फॉर द टिल नाउ ये इतना ही आपके लिए क्या होगा, मोर देन एडिक्वेट होगा या मोर देन इंपॉर्टेंट होगा। इज दैट पार्ट क्लियर? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।